अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पुतिन पर भड़क उठे हैं। इस बार ट्रंप की तरफ से दी गई सीधी धमकी ने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक सियासी तापमान उबाल दिया है। ट्रंप ने अपने बयान में सिर्फ चेतावनी नहीं दी, बल्कि पुतिन को 10-12 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। या तो युद्ध खत्म करो या फिर अमेरिका की अगली चाल झेलने को तैयार रहो। खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को यह धमकी उस वक्त दी जिस वक्त वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में शामिल थे। मैं आज से 10 या 12 दिनों की नई समय सीमा तय करने जा रहा हूं। अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। ये 50 दिन की समय सीमा थी। मैं उदार बनना चाहता था, लेकिन हमें कोई प्रगति होती नहीं दिख रही है। यह धमकी हवा में नहीं दी गई है। ट्रंप ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन में युद्ध नहीं रोका तो उनकी सरकार सीधे दखल देगी। ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद नाटो कमांड सेंटर में बैठकों की झड़ी लग गई है और व्हाइट हाउस की बैक चैनल डिप्लोमेसी एक्टिव हो गई है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर ईरान इन 10 से 12 दिनों के भीतर कोई समझौता नहीं होता तो पुतिन को अमेरिका के सख्त एक्शन का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल ये नहीं है कि पुतिन क्या करेंगे, सवाल ये है कि अगर पुतिन पीछे नहीं हटे तो क्या ट्रंप रूस के खिलाफ सीधा सैन्य एक्शन लेंगे? क्या नाटो एक्टिवेशन के बिना अमेरिका रूस पर अकेले चढ़ाई कर सकता है? अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने इस बयान के बाद रेड अलर्ट प्रोटोकॉल एक्टिव किया है। बर्लिन से लेकर पेरिस तक सुरक्षा बैठकें हो रही हैं। पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक सागर के आसपास अमेरिकी बेसों में गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। ब्लैक सी में अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक वैश्विक मोर्चा खोलने की तैयारी है। ट्रंप ने साफ कहा कि अब पुतिन के पास सिर्फ 10-12 दिन है। इसके बाद अमेरिका खुद फैसला करेगा। क्या ये केवल प्रतिबंधों की बात है? ट्रंप ने जो भाषा इस्तेमाल की है वो सीधे सैन्य दबाव की ओर इशारा कर रही है। खबर है कि ट्रंप के बयान का ट्रेलर रूस में दिखाई देने लगा है। रूस का पहला झटका तुरंत लगा, क्योंकि ट्रंप का अगला कदम नाटो के बिना भी हो सकता है, जैसे बिल क्लिंटन ने कोसोवो में किया था या जैसे बराक ओबामा में सीरिया ने किया था। अमेरिका के पास एक विशाल सैन्य तंत्र है जो बिना सहयोगी देशों की इजाजत के भी सैन्य ऑपरेशन चला सकता है। और अगर ट्रंप ये तय कर ले कि पुतिन को झुकाना है तो उनके पास विकल्पों की कमी तो नहीं है। वहीं रूस इस पूरे घटनाक्रम को भड़काऊ राजनीति बता रहा है। मॉस्को का कहना है कि ट्रंप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और अमेरिका यूक्रेन को उकसा रहा है ताकि युद्ध और लंबा चले। लेकिन रूस खुद भी समझता है कि ट्रंप कोई सामान्य नेता नहीं है। वो अप्रत्याशित हैं और यही बात पुतिन को बेचैन कर रहे हैं। रूस को चिंता है कि अगर ट्रंप ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार, फाइटर जेट्स या साइबर हमलों की तकनीक मुहैया करा दी तो बैलेंस बिगड़ सकता है। यही वो डर है जो ट्रंप भुनाना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन डेडलाइन के भीतर झुके, और अगर नहीं झुकते तो फिर खतरनाक संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि वॉशिंगटन से लेकर यूरोप के हर रक्षा मंत्रालय में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ट्रंप सच में वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके हैं?